बड़ी खबर नॉर्थ 24 परगना से आ रही है, जहां बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला हुआ है। कल रात बीजेपी कार्यकर्ता पर यह हमला हुआ था। 4-5 लोगों ने बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला किया। ये आरोप है बीजेपी का टीएमसी कार्यकर्ताओं पर। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उनके कार्यकर्ता पर रात में बीती रात हमला किया। रविशंकर, इस बारे में कुछ जानकारी है? देखिए, ये खबर जो है नॉर्थ 24 परगना का है। इसका जो आरोप है ये कि बीजेपी के जो कर्मी हैं उनके ऊपर तृणमूल कांग्रेस के कुछ लोगों ने हमला किया था, ऐसा आरोप लग रहा है बीजेपी के तरफ से। और जिनके ऊपर हमला किया वो गंभीर रूप से घायल हुए, हॉस्पिटल में उनका दाखिला हुआ है। पुलिस ये पूरा चीज़ का छानबीन कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, चुनाव आयोग ने इसका रिपोर्ट मांगा है कि ये क्यों हुआ, ये जो क्योंकि नॉर्थ 24 परगना एक ऐसा जगह है, इस बार माना जा रहा है चुनाव के साइन में सबसे ज़्यादा जो समस्या वहाँ से सामने आ सकता है, इसीलिए उसको लेकर भी कहीं ठीक है। मैं अब करुणा शंकर शर्मा जो कि भांगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका रुख करना चाहूंगा। करुणा, देखिए साउथ 24 परगना की सीट ये भी है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बार जिस तरह से अब्बास सिद्दीकी ने इस तरह से अपनी पार्टी बनाई, फिर वो आए कांग्रेस के साथ गठबंधन में, और शायद उनके भाई हैं जहां वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और मुस्लिम मतदाता बहुत ज्यादा संख्या में है वहां पर, तो वहां पर क्या इस वक्त माहौल है, जरा बताइए। देखिए गौरव, मैं आपको बता दूं, अभी कुछ देर पहले ही 5 मिनट पहले हमारी नौशाद सिद्दीकी जो कि अब्बास सिद्दीकी के भाई है जिनका आपने जिक्र किया है, उनसे बात हुई और वो बातचीत भी हम अभी दिखाएंगे अपने दर्शकों को। काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि जीत है। हालांकि देखिए, दावे तो ऐसे तमाम पार्टियां करती हैं, नौशाद सिद्दीकी भी काफी अपनी तरफ से दावे कर रहे हैं, लेकिन बड़ा फैक्टर जैसा मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर 70% मुस्लिम मतदाता है जो कि लगातार इससे पहले एक तरफा जा रहा था। और इस बार जहां पर भी हम पोलिंग बूथ पर जा रहे हैं, एक और बहुत बड़ी खास बात है गौरव, क्योंकि 3 फेज में हमने देखा कि जो 3 फेज में मतदान हुआ काफी ज्यादा हुआ है, काफी अच्छा वोटिंग परसेंटेज। यहां जितने पोलिंग बूथ पर हम जा रहे हैं गौरव, वहां पर अच्छी खासी तादाद है, भीड़ सुबह से नजर आ रही है। और नौशाद सिद्दीकी जो कि एक पोलिंग बूथ पर थे, हमने उनसे बात की कि आखिर भीड़ क्या संकेत दे रही है। उन्होंने बोला कि परिवर्तन का संकेत है। हालांकि अब वो कैसा परिवर्तन होगा, क्या होगा, खैर वो 2 मई को पता चलेगा, लेकिन अच्छी खासी भीड़, अच्छा खासा उत्साह। और नौशाद सिद्दीकी क्योंकि यहां से हैं तो ये सीट काफी हॉट इस वजह से भी हो जाती है। लेकिन अभिषेक, मैं एक चीज जानना चाहता हूं आपसे। देखिए, करुणा शंकर भी रिपोर्ट कर रहे हैं, आप भी रिपोर्ट कर रहे हैं, रविशंकर रिपोर्ट कर रहे हैं, और सब में एक बात कॉमन है कि भीड़ बहुत है, लोग बढ़ चढ़कर मतदान कर रहे हैं। 3 फेज का परसेंटेज भी औसत भी 80% से ज्यादा आया। तो लोगों के बीच वो कौन से मुद्दे हैं जो उनको यहां पर इतनी ज्यादा तादाद में लेकर आ रहे हैं? लोगों के अंदर किस बात को लेकर, कौन सा वो मुद्दा या कौन सी बातें हैं, आपने अगर उनके मन को टटोला हो? बिल्कुल गौरव, देखिए एक बात तो पहले क्लियर करूं कि यहाँ कि बंगाल का आमतौर का यहाँ का परसेंटेज बहुत अच्छा रहता है। ये आमतौर पर माना जाता है, यहाँ जम करके वोटिंग होती है और परसेंटेज भी आते हैं। लेकिन आपने जो बात पूछी, मुद्दे वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने पहले भी कहा कि नैरेटिव एकदम चेंज हो चुका है। जो पहले नैरेटिव 2016 में था वो इस समय नहीं है, मुद्दे बदल चुके हैं। मुद्दा में एक बड़ा मुद्दा है तुष्टीकरण, एक बड़ा मुद्दा है पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण। तुष्टीकरण के खिलाफ में ध्रुवीकरण एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और जो भावनात्मक मुद्दे हैं, चाहे वो जय श्री राम का मुद्दा हो या वो इमामों का मुद्दा हो, भत्ता देने का मामला हो, ममता बनर्जी जो तमाम सारे जो चंडी पाठ कर रही हैं वो इशू हो, तो ये सब चीज़ें जो भावनात्मक इशू हैं, जो आमतौर पे नहीं होता था कि यहाँ की राजनीति में, यहाँ नंदीग्राम की लड़ाई जो 2011 का चुनाव हुआ, पूरा नंदीग्राम और सिंगूर पे हो गया, ज़मीन पे चुनाव हो गया। 2016 में ममता बनर्जी ने अपनी उपलब्धियां सामने रखी, कहा कि हम जो है लेफ्ट का जो स्टैग्नेशन था उसको तोड़ करके आगे ले गए हैं, उस पर इलेक्शन हो गया। लेकिन इस बार पूरा नैरेटिव चेंज हो गया है, भावनात्मक मुद्दा बहुत जम करके हावी है, ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण के मुद्दे हावी हैं। और इसीलिए इस बार जो ये वोटिंग हो रही है, हालांकि हर बार लोग ज़्यादा निकलते थे, लेकिन इस बार जो निकल रहे हैं ये माना जा रहा है कि कुछ ना कुछ उनके जहन में चल रहा है, कुछ ना कुछ वो सोच करके आए हैं। वो क्या है, इसके लिए हमें 2 मई तक का भी इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये चुनाव बहुत ही रोचक है, इसमें दो राय नहीं है। चुनाव बहुत रोचक है, वो तो बिल्कुल सही बात है, और आप तो जमीन पर खड़े होकर चुनाव की तासीर को समझ रहे हैं। रविशंकर, क्योंकि आप तो पश्चिम बंगाल में ही रिपोर्टिंग करते हैं और लगातार चुनाव शुरू होने से पहले या तब से, जब से चुनावी माहौल बनना शुरू हुआ, तब से लगातार हम तक खबरें पहुंचा रहे हैं। ये चुनाव वाकई कई मायनों में अलग है, और शायद टीएमसी या कहें ममता बनर्जी अपने दौर की सबसे कड़ी या सबसे टफ लड़ाई लड़ रही है इस चुनाव में। देखिए, अगर इस बार कहा जाए, पश्चिम बंगाल में इतने सारे चुनाव मैंने देखे हैं, लेकिन धर्म के नाम पे जो चुनाव इस बार देखने को मिल रहा है, ये सिर्फ
कोलकाता नहीं, पूरा पश्चिम बंगाल में ये दिख रहा है। और ममता बनर्जी के लिए ये निश्चित तौर पे बहुत बड़ी एक कांटे की टक्कर है। इस बार उनको प्रूव करना, उनका जो काम उन्होंने 10 साल किया है उसका क्या फ़ायदा उनको मिलता है, ये भी उनको समझना होगा, टटोलना होगा। लेकिन तृणमूल कांग्रेस इस बात को मानने के लिए राजी नहीं है। उनके लिए 2011 सबसे बड़ी चुनावपूर्ण था। 34 साल का वाम शासन का हटा के उनका क्षमता में आना, ये उनके लिए सबसे कड़ी चुनाव था। उनका ये कहना है 2016 में बीजेपी एक ही तरीके से धर्म की राजनीति की थी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ था। और उनका ये भी कहना है कि 2021 में इस बार भी चुनाव जो हो रहा है उसमें भी उनको कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन ये बात ज़रूर है कि पूरा बीजेपी के जितने सारे लीडर्स हैं उनके खिलाफ ममता बनर्जी जब अकेला लड़ रहा है, लोगों में ये आ रहा है, एक सेंटिमेंट्स कहीं पे तैयार हो रहा है कि ये 1-to-1 का लड़ाई इस बार बन चुका है। और इस बार किसके जीत होगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन निश्चित तौर पे ये तृणमूल कांग्रेस के लिए एक बड़ा चुनाव तो है ज़रूर। बिल्कुल। मैं करुणाशंकर के पास जाऊंगा। करुणा, देखिए ये बात तो तय है कि ये इलेक्शन बहुत दिलचस्प है, लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी अब्बास सिद्दीकी को अपने साथ लाने की कोशिश कर रही थी और वो साथ नहीं आकर उन्होंने अलग पार्टी बनाई, क्या उसने भी ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ाई हैं? देखिए, ममता बनर्जी के लिए इस वक्त सबसे बड़ी मुश्किल यही है। देखिए गौरव, एक बात का जिक्र करना चाहूंगा, जैसा कि अभिषेक भी जिक्र कर रहे थे कि इस बार काफी कुछ है जो बदला है। और एक बहुत बड़ी चीज जो ये बदले हमें समझना होगा, 2016 में हमने देखा था कि उस वक्त अगर ममता बनर्जी के विरोध में जो चुनाव हो रहा था, यानी जो पार्टीज थी, उस वक्त इतना स्ट्रांग अपोजिशन, उस वक्त इतना स्ट्रांग कॉन्टेस्ट उनको नहीं मिला था। लेकिन इस बार आप देखिए अब्बास सिद्दीकी है, यानी कि उनकी पार्टी आईएसएफ जो कि 28 सीटों पर कॉन्टेस्ट कर रही है, ओवैसी 7 सीटों पर वो भी जोर आजमाइश करते नजर आ रहे हैं। उनको भी आपने देखा वो रोड शो रैली करते हुए नजर आए। और बीजेपी की तरफ से जो टफ फाइट इस वक्त ममता बनर्जी को मिले, आप देखिए कुछ दिन पहले एक लेटर जो कि अपोजिशन की जो विरोधी पार्टियां उनको लिखा जाता है, 15 दलों को लिखा जाता है। इसके बाद हमने देखा जया बच्चन जो कि आती है और उनकी तरफ से 2 दिन तक रोड शो किया गया, रैली की गई टीएमसी के समर्थन में। तो ये एक बड़ा संकेत है कि ममता बनर्जी भी ये जानती है कि जो बात 2011 में फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।